पितृदोष क्या है और क्यों लगता है? पितृदोष एक विस्तृत परिचय। पितृदोष का उल्लेख भारतीय ज्योतिष और वैदिक परंपरा में प्रमुख रूप से किया गया है। यह एक ज्योतिषीय दोष है जिसे कुंडली में ग्रहों की स्थिति के आधार पर देखा जाता है। इसे मानव जीवन में कठिनाइयों, बाधाओं और समस्याओं का कारण माना जाता है। पितृदोष को पूर्वजों, पितरों के असंतोष, उनकी अधूरी इच्छाओं या कर्मों से जुड़ा हुआ समझा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि पूर्वज संतुष्ट नहीं हैं, तो उनका असंतोष संतान की कुंडली में पितृदोष के रूप में प्रकट होता है। पितृदोष का अर्थ। पितृदोष का अर्थ है पूर्वजों के प्रति किए गए कर्तव्यों में कमी या उनके अधूरे कर्मों का असर। ये दोष इस बात का संकेत देता है कि व्यक्ति के पूर्वजों की आत्मा को शांति नहीं मिली है या उनके कारण कोई असंतुलन उत्पन्न हुआ है। ये दोष केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि पारिवारिक और सामाजिक समस्याओं से भी जुड़ा हो सकता है। पितृदोष क्यों लगता है? पितृदोष के लगने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। इनमें से कुछ कारण निम्नलिखित हैं। 1. पितरों के प्रति उपेक्षा। यदि पूर्वजों का उचित श्राद्ध, तर्पण और पूजा पाठ नहीं किया गया है तो उनका असंतोष पितृदोष के रूप में प्रकट हो सकता है। 2. अधूरे कर्म। अगर किसी व्यक्ति के पूर्वजों ने जीवन में गलत कर्म किए हैं या उनका कोई महत्वपूर्ण कार्य अधूरा रह गया है तो वह दोष उनकी संतानों के जीवन में समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। 3. कर्मफल सिद्धांत। हिंदू धर्म में कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। अगर पूर्वजों ने पाप कर्म किए हैं तो उनके नतीजे आने वाली पीढ़ियों को भुगतने पड़ सकते हैं। 4. श्राद्ध कर्म में त्रुटि। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म या तर्पण में गलती होने पर भी पितृदोष लग सकता है। ये कर्म पितरों को शांति प्रदान करने के लिए आवश्यक है। 5. अनैतिक कृत्य। अगर किसी पूर्वज ने सामाजिक या नैतिक मूल्यों के खिलाफ काम किया है तो उसका प्रभाव उनकी संतानों पर पड़ सकता है। कुंडली में पितृदोष की पहचान। ज्योतिष शास्त्र में पितृदोष का पता कुंडली के ग्रहों और उनके भावों की स्थिति से लगाया जाता है। खासतौर पर कुंडली के 9वें भाव, भाग्य भाव और पंचम भाव, संतान भाव का अध्ययन किया जाता है। पितृदोष के सामान्य लक्षण निम्नलिखित हो सकते हैं। 1. सूर्य और राहु का एक ही भाव में होना। इससे सूर्य राहु ग्रहण योग कहते हैं। यह पितृदोष का मुख्य संकेत है। 2. 9वें भाव में पाप ग्रहों की स्थिति। अगर 9वें भाव में राहु, केतु, शनि या मंगल जैसे पाप ग्रह हों तो पितृदोष होता है। 3. चंद्रमा पर राहु या केतु का प्रभाव। चंद्रमा का राहु या केतु से प्रभावित होना मानसिक और पारिवारिक समस्याओं का कारण बनता है। 4. संतान भाव में दोष। अगर कुंडली के पंचम भाव में राहु, केतु या शनि हो तो ये संकेत देता है कि पितरों की ओर से संतुष्टि नहीं है। पितृदोष के प्रभाव। पितृदोष का प्रभाव व्यक्ति के जीवन के हर पहलू पर पड़ सकता है। ये प्रभाव इस प्रकार हैं। 1. पारिवारिक समस्याएं। परिवार में लगातार झगड़े और विवाद। घर में अशांति और तनाव। 2. संतान सुख में बाधा। संतान न होना या संतान संबंधी समस्याएं। संतान का रोगी या विद्रोही स्वभाव। 3. आर्थिक समस्याएं। धन की कमी और लगातार आर्थिक नुकसान। व्यवसाय में असफलता। 4. स्वास्थ्य समस्याएं। बार बार बीमार होना। गंभीर और रहस्यमय बीमारियां। 5. वैवाहिक जीवन में बाधा। शादी में देरी। वैवाहिक जीवन में समस्याएं। 6. भाग्य में बाधा। मेहनत के बावजूद सफलता न मिलना। भाग्य का साथ न देना। पितृदोष के निवारण के उपाय। पितृदोष का निवारण ज्योतिषीय उपायों और धार्मिक कर्मकांडों के माध्यम से किया जा सकता है। निम्नलिखित उपाय पितृदोष को शांत करने के लिए प्रभावी माने गए हैं। 1. श्राद्ध और तर्पण। पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करना चाहिए। यह उन्हें शांति प्रदान करता है। 2. गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जाप। इन मंत्रों का नियमित जाप पितृदोष को कम कर सकता है। 3. पीपल वृक्ष की पूजा। पीपल के वृक्ष को पितरों का प्रतीक माना जाता है। उसकी पूजा और जल अर्पित करने से पितृदोष कम हो सकता है। 4. दान और सेवा। जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करें। यह पितरों को संतोष प्रदान करता है। 5. गंगा स्नान। गंगा नदी में स्नान और पितरों के नाम पर अर्पण करने से भी दोष दूर हो सकता है। 6. रुद्राभिषेक। शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करके रुद्राभिषेक करना पितृदोष निवारण का प्रमुख उपाय है। 7. विशेष मंत्रों का जाप। ओम नमः शिवाय और ओम पितृभ्यः नमः जैसे मंत्रों का जाप लाभकारी होता है। 8. कुंडली के अनुसार उपाय। किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर कुंडली के अनुसार रत्न धारण करना या यज्ञ करवाना। पितृदोष का आध्यात्मिक महत्व। पितृदोष न केवल एक ज्योतिषीय दोष है
बल्कि यह व्यक्ति को अपने पूर्वजों के प्रति दायित्वों की याद दिलाने का भी एक तरीका है। ये हमें ये सिखाता है कि पूर्वजों के प्रति आदर और कृतज्ञता व्यक्त करना कितना महत्वपूर्ण है। पितृदोष का निवारण केवल कर्मकांड तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आत्मा शुद्धि और अच्छे कर्म करने का भी योगदान होता है। निष्कर्ष, पितृदोष एक गूढ़ विषय है जो व्यक्ति के जीवन में विभिन्न समस्याओं का कारण बन सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को उसके पूर्वजों के प्रति कर्तव्यों और धर्म के प्रति जागरूक करना है। सही उपाय, कर्मकांड और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर पितृदोष के प्रभाव को कम किया जा सकता है। पितरों की शांति के लिए न केवल धार्मिक अनुष्ठान बल्कि नैतिक और सामाजिक रूप से सही कार्य करना भी आवश्यक है।